आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी द्वारा एईडीओ भर्ती परीक्षा की हुई है शेड्यूल जारी। इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। 10 से 16 जनवरी की तिथि तय की गई है परीक्षा के लिए। प्रथम पाली 10 से 12 पीएम और द्वितीय पाली 2 से 4 पीएम। 2 घंटे की होगी समय। अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था एईडीओ का असिस्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए, इसमें 935 वैकेंसियाँ थी और इसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 319 पद सृजित किया गया है। आपको पता है कि सामान्य प्रशासन विभाग महिला अभ्यर्थी के लिए राज्य की बहाली में 35% दे रही है। जब कंपेयर करता हूँ बीपीएससी शिक्षक बहाली जो हुआ था, खास करके टीआरई 1 और टीआरई 2 में, इसमें 50% दिया गया था, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। आगे जो इसकी चयन की प्रक्रिया होगी, यह 3 पेपर में होगा और प्रत्येक पेपर का अंक 100 अंक रखा गया है। पहला है सामान्य भाषा, जिसमें क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। आपको पता है कि टीआरई 2 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें भाषा अर्हता मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। इसमें क्लियर किया गया है कि एईडीओ की जो परीक्षा होगी, पहला 100 नंबर का, उसमें सामान्य भाषा जिसमें क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। जबकि टीआरई 2 में जो शिक्षक की बहाली हुई थी, इसमें भाषा अर्हता में बाद में बहाली प्रक्रिया के बीच में जो नियमावली बदला और जिसका मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। इस तरह से बीपीएससी अपने एडवर्टाइजमेंट में पहले तय कर दिया है कि पेपर फर्स्ट में जो 100 नंबर का होगा, इसमें क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है, जो सामान्य भाषा है। अब सवाल होता है कि मेरिट किस पर बनेगा, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य योग्यता वाले अभ्यर्थी पर ही सामान्य ज्ञान के आधार पर मेरिट बनेगा और वह भी 100 नंबर का होगा। इस तरह से एक और सवाल कंपेयर करता हूं बीपीएससी शिक्षक बहाली और एईडीओ के बहाली में। बीपीएससी शिक्षक बहाली में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि एईडीओ बीपीएससी द्वारा जो भर्ती परीक्षा का ली जा रही है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब है कि अगर आप 3 नंबर 1/3 का मीनिंग हुआ कि 3 क्वेश्चन अगर गलत बनाते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा, कटेगा। जबकि शिक्षक बहाली में इस तरह की बातें नहीं है। आपको पता है कि शिक्षक की बहाली की जब नियमावली बन रहा था, उस समय भी चर्चा ऐसी थी कि शिक्षक बहाली में भी निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं बना नियमावली में। लेकिन एईडीओ की जो बहाली है, इसमें 1/3 मीन्स कि 3 क्वेश्चन टच करते हैं, अगर गलत होता है तो इसमें 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा न अटेम्प्ट करने के बाद। अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं, एम्प्टी रह जाता है, खाली छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप अटेम्प्ट करते हैं और गलत नंबर बनता है, गलत आंसर होता है, तो आपको 3 क्वेश्चन गलत पर 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगा। यह अंतर है। बीपीएससी द्वारा ही संचालित किया जाता है, परीक्षा ली जाती है शिक्षक बहाली, और एईडीओ की बहाली होने जा रही है। इसके लिए परीक्षा 10 से जो 16 जनवरी
तय किया गया है। अब एक बात अंतर हो गया, चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा जगत से जो जुड़े हमारे साथी हैं, महिला आरक्षण के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। आपको 935/319 मीन्स की टोटल वैकेंट सीट है 935 रिक्तियां हैं, जिसमें 319 महिला अभ्यर्थी के लिए है। जबकि TRE1 TRE2 में शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 50% महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था। आगे जो चयन की प्रक्रिया है, इस चयन में 1/3 माइनस मार्किंग है AEDO की बहाली में, जबकि शिक्षक बहाली में नहीं थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 3 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से AEDO की भर्ती परीक्षा का BPSC शेड्यूल जारी किया है 10 से 16 जनवरी के बीच में, और फर्स्ट पेपर 10 से 12 बजे और सेकेंड पेपर 2 से 4 PM के बीच होगी, और प्रत्येक पाली का समय अंतराल 2 घंटे का होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे BPSC द्वारा जो AEDO की बहाली हुई है, इसमें क्या था शेड्यूल, किस तरह से चयन की प्रक्रिया होगी, कुल रिक्त पद कितना था, और क्या अंतर है नियमावली में, एडवर्टाइजमेंट में, शिक्षक बहाली TRE1 TRE2 TRE3 में। आपको TRE3 में करेक्शन किया था। TRE3 के शिक्षक बहाली में 35% रोस्टर बहाली पर एडवर्टाइजमेंट में प्राइमरी और 6 to 8 की बहाली में तय किया गया था। यह मामला चल रहा है न्यायालय में। धन्यवाद।